अविजय अवस्थी, यहाँ पर पॉपुलेशन की जब बात की जा रही है, मेरा सवाल वहां पर यह भी है जिसमें ये हिंदू और मुसलमान का जो ये चश्मा लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? पॉपुलेशन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक देश के रिसोर्सेज पर अगर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर किसी को हिट करता है। तो सियासत इसमें अपनी कन्वीनियंस ढूंढती है। अदिति जी, दोनों बातें सच है। पहली बात जो अभी कही गई, दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि एक देश की सीमित क्षेत्रफल है, सीमित संसाधन है, जमीन, जंगल, जल, पानी, अब बाकी सारी चीजें, उसमें एक सीमा तक ही तो समा सकते हैं ना लोग। उस सीमा से अगर बढ़ जाएंगे तो क्या हाल होगा फिर किसी भी कम्युनिटी का, सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं। लेकिन दुख की बात यह, अफसोस की बात यह कि एक कम्युनिटी, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है तो वो कम्युनिटी पारसी नहीं बोलते जो सबसे कम है, और कोई कम्युनिटी नहीं बोलती, सिर्फ एक कम्युनिटी के नेताओं को यह लगता है कि हम पर अटैक किया जा रहा है। क्यों लगता है भाई? ये एक कम्युनिटी का क्या मतलब? और मैं गुलाम सरवर साहब की मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन गुलाम सरवर साहब, आपने कहा ना कि इलाके सब जगह अलग अलग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि यहां से मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन नहीं होगा, खेड़ा में गरबा नहीं होगा, पत्थरबाजी होगी, मस्जिद से निकल करके। और जहां पर यह है, मैं आपको एक बात कहूं गुलाम सरवर साहब, मैं किसी भी कम्युनिटी पर कोई स्वीपिंग कमेंट नहीं करना चाहता और ना मेरी ऐसी कोई मंशा है। और सचमुच मैं हृदय से मानता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई ये है ना, सच्चाई तो ये है कि दंगे जो होते हैं वो अलीगढ़, मेरठ, मलियाना, भिवंडी, भागलपुर में ही होते हैं ना, या दिल्ली में होंगे तो आप चांदपुर या उस्मानपुर, सीलमपुर में ही होंगे, जाफराबाद में होंगे ना, लाल कुआं में, बल्ली मारान में होंगे। कभी आपने बाकी जगह कमलानगर, शक्तिनगर, दिल्ली के और इलाकों में कभी दंगे देखें? क्योंकि भड़काया जाता है। यहां पर जब कहा गया इस मानसिकता, अदिति जी 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा, जब यह कहा जाता है कि 832 साल हमने इस देश पर राज किया है, ये कीड़े मकोड़े हिंदू हैं कौन? जो इस मानसिकता से ग्रस्त है, उस मानसिकता में दंगे नहीं होंगे, उस मानसिकता में ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये बताइए मुझे। ठीक है, इसका जवाब मैं वारिस पठान से लूंगी, लेकिन सरवर साहब, मुझे आपसे ये कहना है सर, आपने एक बड़ी गलती की थी। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा सर, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, उस पर मुझे आपत्ति है सर। और मुझे उम्मीद है अब आप अपना अगला कमेंट जब देंगे तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे साथ वारिस पठान है। वारिस पठान, आपने अभी रिजवान अहमद को भी सुना और आपने अभी अविजय अवस्थी को भी सुना। ये एक जनसंख्या असंतुलन इलाके के आधार पर, एरिया के आधार पर, जो भी अविजय अवस्थी ने जिसका जिक्र किया उस तरफ, लेकिन साथ ही सवाल यह भी है, बढ़ती जनसंख्या से किसका भला हो रहा है या भला हो सकता है? देखिए, पहले मोहन भगवत ने कहा, अभी दत्तराय ने कहा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कौन, और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की इन्होंने बात करी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से डेटा की बेसिस पे, कौन सा इनके पास आधार की बेसिस पे लोग इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो डेटा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डेटा है वो तो अलग दर्शाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूं मैं आदित्य जी, क्योंकि 2019 में बीजेपी के सांसद थे राकेश सिन्हा, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने के लिए, को 12-13 एमपी ने उनकी साइन करके डाला था। मगर वहां पर बीजेपी के मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो ये रिप्लेसमेंट रेट आ चुका है और फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में है, डाउन हो चुका है। तो किस बुनियाद पे बात करें? बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब एक मैटर चला था पॉपुलेशन के ऊपर, तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है, साफ उसमें दर्शाया है कि पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल है, फर्टिलिटी रेट प्रॉपर है, बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी डेटा के ऊपर बोल रहे हैं डेमोग्राफिक इंबैलेंस की ये लोग बात कर रहे हैं? चलिए बताइए मुझे, मैं तो फेल कर रहा हूं समझने में। तो क्या सरकार झूठ बोल रही है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया वो झूठा है? तो कौन सच्चा है? क्या आरएसएस के मोहन भगवत सच्चे है या दत्तात्रेय साहब सच्चे है? क्योंकि अगर डेमोग्राफिक इंबैलेंस आपको प्रॉपर करना है या आपकी मंशा ये कि इकोनॉमी बराबर देश की हो ना, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खत्म करना होगा। पहले आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए। आज एक युवा के पास जॉब नहीं है। अभी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब लीजिए। आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, अविजय अवस्थी का, पहले रिजवान अहमद, उसके बाद अविजय अवस्थी। पेट भरेगा सबका। ठीक है, जवाब और मेरे पास डेटा है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन डेटा बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को थोड़ा नॉलेज के लिए। हाँ ठीक है, आप बोलिएगा ना आगे। आपको मैंने अभी आपके कोटे का वक्त दिया है। चाहूंगा
सवाल आपने पूछा है ना सर, जवाब तो लीजिए, आपको 2 काउंटर जी, मिल रहे बोलेंगे। हैं। वारिस पठान, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहले रिजवान अहमद, उसके बाद अवनीजेश अवस्थी, प्लीज। जी देखिए अदिति, ऐसा है जो वारिस साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर एक चीज को पकड़ के चलिए। 1992 में 3.3 था, ये गवर्नमेंट का डेटा है, इसे कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। 3.3 था फर्टिलिटी हिंदू का और 4.3 था मुस्लिम का। सिर्फ 25% का फर्क था, यानी एक बच्चे का। 2022 में है 1.92 हिंदू का और 2.30 मुस्लिम का। इसमें भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मुस्लिम में शार्प फॉल हुआ है, गिरावट आई है, लेकिन उधर हिंदू की भी आई है। अब अदिति, ये जो 1.92 और 2.30 का जो फर्क है, ये फर्क में जो देखने से मैथमेटिकली आपको बहुत कम लग रहा है, बहुत कम, सारा गेम, सारा राज इसी फर्क में छुपा हुआ है, इसी फर्क में। इस फर्क से होगा ये कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 25 साल बाद मुस्लिम आबादी इस देश में 25% होगी। मैं ये नहीं कह रहा 40 होगी, मैं ये नहीं कह रहा 60 होगी, 25 होगी। और बंगाल जैसी, केरला जैसी देश में अनेकों पॉकेट्स बन जाएंगी, पीएफआई जैसी अनेकों ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी, और धीरे धीरे इसी लोकतंत्र के, इसी संविधान में रहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा तलवारें चलेंगी, इसी में रहते हुए इस देश का ताना बाना पूरा बदल जाएगा, सिर्फ जब मुसलमान की आबादी 15 से 25% पहुंचेगी। ठीक है, अवनीजेश अवस्थी, उसके बाद वारिस पठान, प्लीज। मैं वारिस भाई, आप ये बताइए ना कि मैंने कहा कि यहाँ का मुस्लिम नेतृत्व जिस कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है कि हमने तो 832 साल इस देश पर राज किया है, ये नहीं बताते, और ये भी कहते कीड़े मकोड़े हैं ये सब लोग, जजिया तलवारों से काट दिया, ये सब कर दिया। आप एक बात बताइए वारिस भाई कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ से आप ये क्यों, तमाम लोग ये क्यों कहते हैं कि यहाँ से आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते, कावड़ियाँ नहीं निकलेंगे, संवेदनशील इलाका है। व्हाट इज संवेदनशील, बताइए ना, आप क्यों नहीं निकाल सकते? अगर देश एक है, राष्ट्र एक है, सब भाईचारे की बात है, गंगा जमनी तहजीब है, तो खाली पड़े वक्फ के मैदान में गणेश चतुर्थी का उत्सव नहीं मन सकता, खाली पड़ा रहेगा। बात असली ये है कि झारखंड के स्कूलों में जहां पर मुस्लिम बहुल है, वहां पर शुक्रवार के दिन छुट्टी होगी, वहां पर संडे के दिन छुट्टी नहीं होगी। एक बात नहीं है, मैंने आप लोगों के सामने रखी बात जो सच है ना। तमिलनाडु में एक गांव में ये कहा गया ना कि यहाँ पर 80% मुस्लिम आबादी है, यहाँ पे मंदिर करो बंद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद खुला, वहां पे घंटियां नहीं बज सकती। उत्तर प्रदेश में ये कहा गया जिस समय अजान होती है उस समय पुलिस वाला मंदिर के में घंटी पकड़ के खड़ा रहता था कि घंटी नहीं बजनी चाहिए। ये क्यों? और एक बात बताइए, छोटी सी बात और कहता हूं, शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहले जिन्ना ने यही कहा था ना कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, शुरुआत वहीं से होती है। आज ये कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वही वृत्ति पाकिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। देखिए आदित्य जी, भी बताऊं, रिजवान भाई ने भी सही कहा बात के फर्टिलिटी रेट अमंग जो मुस्लिम है कम होता जा रहा है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताऊंगा। फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम, द लार्जेस्ट माइनॉरिटी जो है उसका, द हाईएस्ट अमंग ऑल मेजर कम्युनिटीज, बट हैज बीन डिक्लाइनिंग फास्ट, नीचे जा रहा है। इट्स ना ऑलमोस्ट इक्वल टू डेट ऑफ हिंदूस के बराबर हो गया। और ये वारिस पठान ने घर में बैठ के आंकड़े नहीं बनाया है, ये रिपोर्ट है पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर का। वो बताता है फ्रॉम 1992 से 2015 तक मुस्लिम फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ। रिजवान भाई ने सही बताया ये वाला भी आंकड़ा, फ्रॉम 4.4 टू 2.6 फॉर हिंदूस इट वेंट डाउन फ्रॉम 3.3 टू 2.1, तो फर्टिलिटी रेट कम हुआ।